नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा राज्य में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये 107 NH है, जहाँ पे यहाँ के ग्रामीण का कहना है यहाँ पे मेरा घर था और ना ही मुझे किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, ना ही मुझे किसी प्रकार का सूचना दिया गया और मेरे घर पे जो है बुलडोजर लगा के तोड़ के यहाँ पर NH बना दिया गया। अब हम लोग बेघर हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी आक्रोश में है। आइए आप देख सकते हैं रोड जाम किए हुए हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों का क्या मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। क्या हुआ था आपके घर मेरे कोई नोटिस ना आया, कुछ नहीं आया, जबरदस्ती घर तोड़ दिया। कहाँ था आपका घर? यहाँ पर ये पूरे मेरे सामने मेरे घर था, ये बीच रोड में यहाँ तक मेरा घर था। तो आपको जब यहाँ घर रोड बन रहा था उस समय नोटिस आया था? नोटिस वैसे ऐलान कर रहा था, हटाइए, खाली कीजिए। तो खाली कैसे करते? हम लोग को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला तो कैसे घर तोड़ देते? कहाँ वो इसका सिवा कहीं भी नहीं है। घर तोड़ने का नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला। कौन आया था आपका घर तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए तो बहुत फोर्स आया, 8-10 गाड़ी, बहुत आदमी आया। बोले नहीं कि? बोले नहीं, बहुत बोले, पकड़ पकड़ के थाना देने ले गया। आप उनसे पूछे नहीं भैया हमको नोटिस नहीं आया? हाँ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम लोग से दरखास्त करवा लिया, रात भर के जो मुसीबत लिए, हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे सर? रात भर के लिए समय लिया तो 7,000 का जुर्माना हम लोग पर दिया। से 5 बजे भोर तक में खाली कीजिए, 3 बजे 2 बजे रात तक हम खाली किए घर तोड़े सुबह में। आपकी मर्जी के बजाय आपके घर पे बुलडोजर चला दिया? और क्या, बेमर्जी का एकदम है। बोलने के बाद थाना पकड़ करके थाना में बंद कर देता था महिला को। जल विरोध करते थे तो आप लोग को थाना? हाँ, बंद कर देते थे। कौन था अंचलाधिकारी आपके? यही के सीओ वीडियो सब था, यही सब था। क्या नाम था भैया? आप भी यही के हैं? हम यही हैं, उदय क्या नाम है शंकर आपका? झा। हमारा नाम टुनटुन शाह है। क्या हुआ था मैटर? यही हुआ था कि बाय जबरन आप लोग रोड घर को तोड़िए, हटाइए, नहीं तो आपको हम जुर्माना भी वसूलेंगे और जेल में भी डाल देंगे। तो आपका ये जमीन किसका है? जमीन तो हमारे पत्नी के नाम से है, कंचन देवी के नाम से आप ही का है ना? हाँ, पत्नी के नाम से हो या आपके नाम से? हमारा ही है। तो फिर नहीं बोले मेरा जमीन है तो हम आपका घर जो हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो बोला कि हम नहीं जानते वो बात। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी सीओ। तो आप ये बात नहीं बोले, तोड़ने आप आते हैं और जानेगा कौन? बोला कि नहीं, ज्यादा बोलेगो तो जेल में डाल देंगे। मतलब अपना अधिकार के लिए बोलेंगे जेल में डाल देंगे? हाँ हाँ, हम लोग कई बार माननीय विधायक जी रत्नेश सादा जी को भी बोले। हाँ, माननीय सांसद दिनेश बाबू के पास भी गए। ये सभी आदमी 55 टेम्पू से हम लोग गए बार बार। हाँ, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे उस समय, उनके पास भी गए हम लोग। तो 2022 में जांच हुई, जांच में फिर पुनः आवास हुआ, 1772 घोषणा हुई। NHI राजेश गुप्ता द्वारा हम लोग को सूचना दिया गया अखबार के माध्यम से। तो हम लोग बोले कि हम लोग का पैसा उचित दे दीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसके सिवा हमारे पास कोई अलावा ज़मीन नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा 25 बरस का हो गया है लड़का। अब 6 परिवार इस उम्र में हमारा केस दाढ़ी पक गया है। अब उतना ताकत नहीं कि हम ज़मीन खरीद सके सोनबरसा में। अब नहीं उचित पैसा दे रहा है, नहीं बसने के लिए ज़मीन दे रहा। तो हम लोग कहाँ रहते हैं अभी? अभी हम लोग किराया भाड़ा पर रहते हैं। किराया भाड़ा पर? आप लोग को पेमेंट मुआवजा मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला है। आप सीओ साहब से मुआवजा मांगे हैं? 100 बार मांगे हैं। क्या बोलते हैं सीओ साहब? बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते? कौन जानेगा? नहीं पूछे आप? बोला जितना नोटिस दिया है उतना परमिट लेना है ले लो। जितना नोटिस दिए हैं? हाँ। मतलब आवास का आप घर तोड़िएगा और दीजिएगा पैसा कृषि का? जी, उतना पैसा लेना है ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ पे आपका घर था? हमारा घर था यहाँ, हम बड़ी परिवार लेकर रह रहे थे हम लोग। ऐसा आप सुन रहे, यहाँ के सब स्थानीय लोगों का कहना है कि मेरा यहाँ पे घर था, उसके बावजूद यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं जो कृषि के रूप में हमको पेमेंट दे रहे थे, जब हमने विरोध किया है तो मेरा घर भी तोड़ दिए और मुझे अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। आइए और कुछ यहाँ के औरत अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? सर ब्लॉक में सरकारी घर में बरामदा पर दे दिया, सीओ वीडियो रूम खोलवाएंगे, वो भी रूम ने खोलवा। कौन दिया? सीओ दिए हैं? हाँ, सीओ वीडियो दोनों मिल करके सरकारी घर में बरामदा पर रहे। चलिए हम दिखाते हैं, बरंडा पे रहते हैं। और क्या? आप लोग 17 परिवार नहीं, किसी को नहीं मिला? किसी के नहीं मिला है यहाँ पर। गए हैं सीओ साहब के मुआवजा? हाँ, सब के पास गए हैं। क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? करे जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, काम किए हैं तो अब मिलेगा, होगा, करिए। तोड़ने कौन आए थे? सीओ साहब? हाँ, सब था। सीओ साहब को तोड़ने में हुआ था और मुआवजा दिलवाने में नहीं हो रहा है? नहीं, मुआवजा दिलाने में नहीं होता है, खाली बस हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सही मुआवजा, जमीन चाहिए हम लोग को, भूमि आदमी, हमको कोई बसने के लिए घर चाहिए। वो सरकारी बरामदा कितने दिन रहेंगे?
3 लाख रुपया दे रहा था, 3 लाख में हो जाएगा जमीन? 5 धूर नहीं होगा संबरसा नगर में। अच्छा, आप लोग का कितना जमीन गया? 2 कट्ठा जमीन था, घर बना हुआ था। 2 कट्ठा जमीन था और उस पे घर भी बना हुआ हाँ, था। तो और क्या। तो आपको सीओ साहब की तरफ से यही आप लोग का कहना है, या तो हमको जमीन दिया जाए, नहीं तो मुआवजा दिया जाए। हाँ, मुआवजा दिया जाए, घर का पैसा दिया जाए, जमीन दिया जाए, बस। तो मुआवजा तो वैसे नियम भी है मुआवजा देने का, फिर भी नहीं आपको मिल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। कितने आदमी का घर कटा है? लगभग यहाँ पे 5-7 आदमी 10 आदमी का मोटा मोटी घर 10 कटा। आदमी का घर कटा है। हाँ। और किसी को मुआवजा नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। कृषि का मुआवजा दे रहा है तो कैसे लेगा कृषि का मुआवजा? तो कृषि तो उसको आवास दिया है। जाता है ना, जहाँ खेत होता। आप लोग बोल रहे यहाँ पे हैं घर था सबका, तो घर का मुआवजा कैसे कृषि में ले लेगा लोग? आप लोग के पास जमीन का पेपर है क्या? सब पेपर है, सबके आप पास आगे कंप्लेन किए हैं इस बार? बहुत जगह केस हुआ था। सहरसा में केस किया गया है, उसके बाद कुछ नहीं प्रोसेस हुआ। कितना दिन की पुरानी बात है? लगभग 2017-18 से ही चल रहा अभी है। तक आप लोग को इंसाफ नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण का साफ कहना 2018 का यह मैटर है, लेकिन अभी तक ना ही हमको मुआवजा मिला है, ना ही किसी प्रकार का जमीन मिला है। यहाँ पे जितने भी देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका भी घर कटा है जी। क्या नाम है आपका? रमा देवी। क्या हुआ था? सीओ साहब आए थे, बुलडोजर लगा के आपको नोटिस दिए थे? नहीं, नोटिस नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिया था। अपने मन से आए तो ना? अपने मन से आया, घर तोड़ कर ले गया और बोलता है कोई बोलेगा तो सबको थाना में हाजत में बंद कर देंगे। बोले ना सीओ साहब का राज चलता है क्या? तो बोले नहीं था, जो बोलने का जितना फुर्ता था उतना बोले थे, तो उतना दरोगा पुलिस में थोड़े हमको गुदानता था आदमी। इतना 10 आदमी हुआ, 5 गाड़ी 10 गाड़ी चले आया। तो थोड़े बोलने के लोग आप सुन सकते हैं, जब यहाँ सीओ साहब यहाँ आए हैं, इन लोगों ने विरोध भी किया कि हम लोग को या तो आवास दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दिया जाए, नहीं तो मुआवजा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब इन लोगों का एक भी बात नहीं सुने हैं। इनके घर पे जो है बुलडोजर लगा के घर को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं, और ना ही इन लोगों को अभी तक मुआवजा मिला है, ना ही इन लोगों को अभी तक जमीन के बदले जमीन मिला है। इन लोगों का कहना है कि हमें या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो जमीन के बदले जमीन दिया जाए। आप देख सकते हैं ये लोग जो है बेघर हो चुके हैं। ये कहीं फुटपाथ पे अपना जिंदगी जीने पे मजबूर है। यहाँ तक कि सरकारी जो आवास होता है उनके बरंडा पे ये लोग अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अब समझ सकते हैं, अपना ही घर होते हुए भी ये लोग अपना बेघर है। आप देख सकते हैं, इसी में ये जो लोग हैं ये जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। ये हर का आप समझ सकते हैं, ये लोग पूरी तरह से जो है बेघर हो चुके हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये लोग किस तरह सरकारी भवन के बरंडा पे जो है जीवन जीने को मजबूर हैं। देखिए, हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग को 5 बेटी भी है, और इस तरह से जो है इस तरह से देख सकते हैं आप बरंडा पे कैसे ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार जो है पूरी तरह से इन लोगों का घर तोड़ दिए है, ना ही मुआवजा दी सरकार तरफ से इन लोगों को मिला है, ना ही जमीन के बदला जमीन मिला है। उसके बावजूद भी इन लोगों को जब सीओ साहब के पास जाते हैं, देख सकते हैं आप। क्या हुआ बाबू तुम लोग का घर का? हम लोग का घर तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा है? तोड़ा वीडियो नोटिस दिया गया, नहीं कुछ दिया गया, वैसे घर तोड़ दिया गया हम लोग को जबरदस्ती। अगर हम लोग बोल रहे थे तो पकड़ के पुलिस में थाना में बंद कर दिया जा रहा था। कौन पकड़ रहा था? बोलने के लिए नहीं दिया। पुलिस सरकारी आदमी सब आया था। नोटिस दिया था घर तोड़ने से पहले? कोई नोटिस नहीं आया था। नोटिस नहीं आया नहीं था? आया था नोटिस। तो जब सीओ साहब आए तो आप पूछे नहीं सीओ साहब, सर हम लोग को नोटिस नहीं मिला है, घर आप क्यों तोड़ रहे तुम हैं? लोग का केस की हो तो सब वो मिलेगा, रोड बनने दो, काम करने दो। ये सब नहीं बोला कहाँ रहोगी, क्या होगा, नहीं कुछ नहीं। तो बोल कहाँ रहो? तुम लोग पूछी नहीं? हम लोग सर जवान लड़की हैं, हम लोग लड़की होके कहाँ जाएंगे? कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था। हम लोग का पानी चढ़ाने पड़ा सर हम लोग को। पानी चढ़ा था, डॉक्टर लगा दिया, लेकिन ये सब कोई नहीं सुना। ये नौबत हो गया। अब आप तुम लोग कैसे रह रही है? कैसे रहे देखिए सर, हम लोग कैसे रहे बरंडा पर। एक रूम में रूम भी नहीं खोला जा रहा है। वैसे पर्ची पड़ा हुआ है, नहीं खोला। हम लोग तुम लोग क्या चाहती हो? क्या चाहते हैं? हम लोग जमीन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बस हम लोग को जमीन चाहिए। जमीन के बदला हम लोग जो घर में पैसा लगी तो वो दे दीजिए हमको। झोपड़ी आप लोग मुआवजा चाहती हैं? आप सीओ साहब मुआवजा देने से क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे, क्या कर रहा? हाँ हो जाएगा, हो रहा है, कहिया होगा, कैसे होगा? कितना दिन हो गया? 4 साल क्या महीना भेल? मेला चल रहा है। 8-9 महीना तो ये गेले घर करना। 8-9 महीना हुआ। आप डीएम साहब से नहीं बोले? सब बोल रहे सर, कत्ता कतना गेल। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं? जी सर। डीएम साहब तरफ से क्या आप लोग को विश्वास दिया गया? कुछ नहीं, कोई खोज खबर नहीं है।
आप लोग किस परेशानी भी है तो यहाँ रहने में? परेशानी में है, सब जंगल में रह रहा है, बाल बच्चा बड़का बड़का दिन भर बाल बच्चा इस पर बैठे रहते हैं, रात को निकलते नहीं, न लाइट नहीं बिजली, कैसे कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका जो है 4 बच्चा है, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों को सरकार तरफ से किसी भी प्रकार का जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है, ना ही इन लोगों को जमीन के बदले जमीन दिया गया है। अब समझ सकते हैं बिहार में जो है किस तरह से कानून व्यवस्था चल रहा है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। बिहार में ऑफिसर शाही कितना बढ़ चुका है, आप देख लीजिए। किसी का जमीन पे कब मन होता है बुलडोजर चला दिया जाता है, ना ही उस जमीन के बदले जमीन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार का नोटिस दिया जाता है। उसके बाद जब होता है सरकारी यहाँ पदाधिकारी को किसी के घर पे बुलडोजर चला के उसके घर को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं, यहाँ पे जंगल में ये लोग रहने के लिए मजबूर है। और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है क्या आप यहाँ आए क्या देखे? जी हम लोग जब यहाँ आए हुए थे, हम लोग कुछ मुद्दा को लेकर के, तब इन लोगों से हम लोगों का जो परिचय हुआ, परिचय होने के बाद पता चला कि यह लोग गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं। इन सभी लोगों का जमीन जो है NHI जो NH 107 जो है रोड जो बना है, उस रोड के बीचों बीच इन लोगों का जो है जमीन पर गया। कुछ लोगों का जमीन जो है 1.5 कट्ठा था, कुछ का 2 कट्ठा था। यह सभी लोग जो है तकरीबन 10 से 15 परिवार के लोग हैं। इसमें तकरीबन जो है कम से कम 150 से 250 लोग जो है इसमें हैं। सभी लोग जो है अभी सरकारी बिल्डिंग के जो है इर्द गिर्द में, कहीं जो है लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ लोग सरकारी बिल्डिंग के जो है बरामदे पर रह रहे हैं। सभी लोग का जीना मुहाल हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाने तक को नहीं मिल रहा है, और शासन प्रशासन जो है इन लोगों को डरा धमका करके कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और इन लोगों को ना तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि इन लोगों का घर था, घर का जो है आवास में इन लोगों का जो है अच्छी मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि यह सोनबरसा राज्य जो है जिस तरह से बाजार है, बाजार का कुछ अलग ही जमीन का रेट होता है, उन हिसाब से इन लोगों को नहीं दिया गया है। और जो है इन लोगों को कृषि में जो है 1 से 1.5 लाख रुपए कट्ठा के रूप में इन लोगों को दिया जा रहा था, जिससे इन लोगों ने जो है पैसा लेने से मना कर दिया। और यह लोग कह रहे हैं कि जब तक जो है हम लोगों को उचित न्याय नहीं मिलता है, तब तक जो है हम लोग जो है इस तरह से अनशन करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। यदि यहाँ हमारे जो है प्रखंड में यदि इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम लोग जिला कार्यालय पहुंचेंगे, और जिला में हम लोग जाकर के आमरण अनशन पर जो है बैठेंगे। अभी आप लोगों को कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने दिखाया कैसे जिस आदमी के यहाँ भी पहुंचे हुए सरकारी भवन का बरामदा पर यह पूरा परिवार रह रहा है। जो महिला अभी बयान दे रही थी, तकरीबन उनके जो है 5-6 बच्चे हैं, जिनमें कि 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और सभी लोग जो हैं सरकारी भवन में रहने को मजबूर है। खाने पीने के लिए ये लोग तरस खा रहे हैं, क्योंकि अपना घर हुआ करता था तो ना तो किराया देना पड़ता था, सारा चीज की व्यवस्था था। अभी यह कह रही थी कि यहाँ ना तो बिजली की सुविधा है, ना ही जो है पीने की अच्छा पानी का व्यवस्था है, और यहाँ पर जो है बड़े बड़े जानवर निकलते हैं। यह सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है मुश्किल से भरा इन लोगों का जिंदगी है। फिर भी शासन और प्रशासन जो है बेखबर बने हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय मिले और इन लोगों को जो है उचित मुआवजा मिले। जिस तरह से NHI के द्वारा इन लोगों का जमीन लिया गया, उसके बदले इन लोगों को पैसा मिले, कि कहीं यह लोग जो है अपना जमीन खरीद करके फिर से यह लोग जो है पुनर्वास कर लें, वहाँ इन लोगों को जो है रहने का उचित व्यवस्था हो जाए। इसी वजह से हम लोग यहाँ इन लोगों से मिलने के लिए आए हुए थे, और आने के बाद तो इन लोगों का समस्या बहुत गंभीर है। शासन प्रशासन इस पर बेखबर बने हुए हैं। अब इनसे आप लोग को क्या आप लोग सोचते हैं इन लोगों के बारे में, कमेंट करके हमको बताएं। इसी साथ जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।